गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़। गर्ल्स, आज अपन पढ़ेंगे फर्नीचर व्यवस्था के बारे में। गृह सज्जा में फर्नीचर का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज फर्नीचर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। फर्नीचर जो होता है वो एक सजे संवरे घर की आवश्यकता बन गई है। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि खाली घर को सजाना ही है, बल्कि ये विभिन्न क्रियाओं को करने में भी सुविधा प्रदान करता है। वह व्यक्ति की क्रियाशीलता को बढ़ाता भी है, थकावट कम करता है तथा समय शक्ति की बचत भी करता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, अगर हम नीचे ज़मीन पर बैठ के वस्त्र धोते हैं तो हमारी ऊर्जा बहुत ज़्यादा खर्च होती है और शक्ति भी नष्ट होती है और हम शीघ्र ही थकान महसूस करते हैं। उसके विपरीत अगर हम वस्त्र धोते हैं और थोड़े से ऊंचे से पट्टे पे बैठ जाते हैं तो हमारी ऊर्जा भी कम व्यय होती है और हमें थकान भी कम होती है और हमारी कार्यशीलता पर भी उसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। एक हम उदाहरण देती हूँ प्रेस का। अगर हम प्रेस करते हैं और हम बैठ के प्रेस करते हैं तो हमें काफ़ी थकान होती है, क्योंकि हमें बार बार अपने शरीर की पोजीशन बदलनी पड़ती है। अगर हम यही चीज़ कार्य खड़े होकर करते हैं, प्रेस करते हैं, तो हमारे प्रेस करने में हमारी ऊर्जा कम खत्म होती है, थकान भी कम होती है और हमारी क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। फर्नीचर जो शब्द है वो अंग्रेज़ी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मेज़, कुर्सी, पलंग, बुकरैक, अलमारियाँ, तख्त, चारपाई, सोफ़ा, बेंच, मुड्डा आदि। अगर हम विभिन्न शब्दों में फर्नीचर का अर्थ देते हैं तो उसका अर्थ होता है घर के चलायमान उपकरणों से, मतलब जो सज्जा हेतु घर में, होटल में, निजी संस्थानों में अथवा सरकारी दफ्तरों में उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे मेज़, कुर्सी, पलंग, सोफ़ा सेट, डेस्क, अलमारियाँ, चारपाई आदि। प्रत्येक परिवार की आवश्यकता ज़रूरी नहीं है एक समान होती है, हर एक की आवश्यकता अलग अलग होती है फर्नीचर के लिए। जैसे कि निम्न आय वर्ग का जो व्यक्ति होता है वो तो केवल खाट, बेंच, स्टूल, पट्टा, मुड्डा आदि से ही काम चला लेता है, लेकिन जो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है उसको तो सुंदर, आकर्षक, नवीन डिज़ाइनों के फर्नीचर का उपयोग करना चाहता है। अब मैं आपको बताती हूँ फर्नीचर के बारे में कि फर्नीचर जब हम खरीदते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम फर्नीचर को खरीदते हैं, क्योंकि फर्नीचर जो हम खरीदते हैं उसका चयन करते समय बहुत बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है, हम जब खरीदते हैं तो हमें धन की दृष्टि से, क्योंकि इसमें हमारा पैसा खर्च हो रहा है, तो धन की दृष्टि से मितव्ययता होनी चाहिए। मतलब हम ज़्यादा पैसा खर्च ना करें, बल्कि हम उसकी उपयोगिता और मजबूती का ध्यान दें हम जब भी कोई फर्नीचर खरीदें। क्योंकि फर्नीचर के लिए ज़रूरी है कि आज जो भी हम अपने घर के लिए फर्नीचर लेते हैं वो हमारी उपयोगिता को पूर्ण करे, कम खर्च में हो और मजबूत हो। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर बनाने के संबंध में तो ये सामान्य मत है कि जितना भी हमने मकान बनाने में जितना खर्च किया है उसमें कुल खर्च का 1/4 या 1/5 भाग फर्नीचर पर व्यय किया जाना चाहिए। परंतु ये सैद्धांतिक रूप से तो सही है, लेकिन व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। क्योंकि हमारा जो देश है वो एक विकासशील और निर्धन देश है और क्योंकि भारत की अधिकांश जनता है वो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है तथा टूटी फूटी चारपाई पर सोकर अपना जीवन गुजारती है। परंतु इसका अर्थ हम ये नहीं समझे कि घर में फर्नीचर ही नहीं होना चाहिए। फर्नीचर व्यक्ति खरीद नहीं सकता या फर्नीचर खरीद ही नहीं सकता है। एक सामान्य आय अर्जित करने वाला व्यक्ति जो होता है, जो सामान्य रोजी रोटी कमाता है, वो भी ये सोच कर धन का व्यय करे कि वह फर्नीचर खरीद तो सकता है, लेकिन अपने जीवन को सुख, सुविधा और आरामपूर्वक बिता सकता है। एक सुदृढ़ और कुशल गृहिणी अपनी सूझबूझ एवं कलात्मक रुचि से कम धन व्यय करके भी सुंदर, आकर्षक और उपयोगी फर्नीचर खरीद सकती है। कई निरुपयोगी वस्तुएं होती हैं, व्यर्थ वस्तुएं जो पड़ी हुई होती हैं, उससे भी फर्नीचर बनाए जा सकते हैं। जैसे लकड़ी की पुरानी पेटियां, फल रखने की पेटियों को जोड़कर फर्नीचर का रूप दिया जा सकता है। इन्हें रंग रोगन और पेंट करके भी हम इसको करके रंग बिरंगे कागज़ चिपकाकर सुंदर व आकर्षक बनाया जा सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। उदाहरण के लिए वे बक्से जो वर्ष में 1-2 बार ही खुलते हैं, उन्हें जोड़कर उस पर गद्दा बिछाकर उसे तख्त का रूप दिया जा सकता है।
उसका उपयोग रात्रि के समय सोने हेतु किया जा सकता है। सेकंड, लकड़ी की पेटियों में एक दो लकड़ी के तख्ते लगाकर बर्तन, किताबें, जूते, वस्त्र आदि रखने हेतु इन रैक को तैयार किया जा सकता है। फल रखने वाली लकड़ी की पेटियों में एक दो पट्टे लगाकर रसोई घर के लिए अलमारी बनाई जा सकती है। इसमें हम बर्तन, मसाले के डिब्बे आदि को रख सकते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यर्थ और निरुपयोगी पदार्थों के सहयोग से सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर बनाए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है स्थान की दृष्टि से मितव्ययता। मतलब हम वर्तमान समय में जनसंख्या के कारण वृद्धि के कारण आवास की समस्या विकट रूप धारण कर चुकी है। आज हम देखते हैं कि हमारे घरों में जगह कम है। क्योंकि आज हमारे घर में आवास की बहुत कमी है। शहरों और महानगरों में तो रहने के लिए मकान ही नहीं है। वे एक या दो कमरों में रहकर ही अपना जीवन व्यापन करने के लिए विवश होते हैं। और ऐसी स्थिति में यह ज़रूरी है कि फर्नीचर ऐसा हो जो कम से कम स्थान घेरे। स्थान अभाव की दृष्टि से बहुप्रयोजनीय फर्नीचर श्रेष्ठ होते हैं। जैसे बैठक कक्ष में सोफ़ा कम बेड खरीदा जा सकता है, जो दिन में तो सोफ़े की तरह काम आए और रात्रि के समय पलंग की तरह उपयोग में लाया जा सके। सोफ़ा कम बेड से स्थान की बचत होती है। दूसरा है, पलंग इस तरह से बनवाए जाने चाहिए जिनमें कि बॉक्स हो। बॉक्स में घर के अनेक सामान, वस्त्र, बिस्तर आदि को सुरक्षित रखे जा सकते हैं। सामानों के संग्रह और भंडारण हेतु दीवार में ही ताक, रैक, अलमारियां, शेल्फ आदि बनवाए जाने चाहिए तथा इनमें दरवाजे लगे होने चाहिए ताकि कोई चूहे, छुछुंदर आदि उसमें प्रवेश ना कर सके। कुर्सी, मेज़, चारपाई, खाट, तिपाई आदि मुड़ने वाले होने चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके और शेष समय इनको हम मोड़कर एक जगह पर स्थिर रख सकें। स्थान अभाव के कारण कई बार हम भारी वजन फर्नीचर भी हमें भूलकर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उन्हें उठाने रखने में हमें भारी कठिनाई होती है। तीसरा है सुंदरता। नवीन फर्नीचर खरीदते समय इनकी सुंदरता, ऐश्वर्यशीलता एवं आकर्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। सुंदर फर्नीचर के उपयोग से सज्जा में चार चांद लग जाते हैं, जिसे देखकर दर्शक का रोम रोम भी पुलकित हो जाता है। और फर्नीचर की सुंदरता को परखने के लिए कला के तत्वों और सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। हाँ, लेकिन फर्नीचर सुंदर होने के लिए आकर्षक और सादे डिज़ाइन का भी होना चाहिए। जितना ज़्यादा डिज़ाइनदार होगा उतनी ज़्यादा हमें उसकी सफाई करने में और रख रखाव में बहुत दिक्कत आती है। नेक्स्ट है मजबूती। फर्नीचर केवल सुंदर, मनोहारी और लुभावना नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ उसमें मजबूती का गुण भी होना चाहिए, क्योंकि फर्नीचर बार बार नहीं खरीदे जाते। इसलिए यह ज़रूरी है कि सस्ते दामों में बहुत सारे फर्नीचर ना क्रय करके महंगे दामों में ही हम एक दो फर्नीचर खरीद लें। फर्नीचर की मजबूती लकड़ी की किस्म, प्रकार, बनावट पर निर्भर करती है। अगर हम देखते हैं कि सागवान है, शीशम की लकड़ी है, देवदार आदि की लकड़ियों से जो फर्नीचर होते हैं वो बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। लेकिन फर्नीचर हमेशा पकी हुई और सूखी लकड़ियों से ही बनवाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर लकड़ी कच्ची हुई, नहीं हुई तो फर्नीचर अच्छे नहीं बनते हैं। और गर्मी के मौसम में तो इनके सूख जाने पर जोड़ों में दरार भी बन जाती है, और वर्षा ऋतु में तो ये फूलकर और इनका आकार भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। किवाड़ के पलड़े तो कई बार ऐसा होता है कि बरसात में खुलते ही नहीं हैं। लकड़ियाँ जगह जगह से चटक जाती हैं, उनमें दीमक, घुन, कीड़े लग जाते हैं। इस परिणाम से क्या होता है, फर्नीचर जल्दी ही सड़कर व्यर्थ हो जाता है। इसलिए फर्नीचर सूखी लकड़ियों से ही बनवाना चाहिए। फिर है उपयोगिता। आधुनिक समय में आवास की समस्या ने तो विकट रूप धारण कर ही रखा है, और ऐसी स्थिति में वही फर्नीचर खरीदना चाहिए जो कि उपयोगी हो। अनुपयोगी फर्नीचर तो भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, भले ही वे कितने सुंदर, आकर्षक, मोहक और लुभावने क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे फर्नीचर अनावश्यक ही मकान में जगह घेरते हैं तथा व्यक्ति की क्रियाशीलता में भी बाधा पहुंचाते हैं। अतः फर्नीचर को स्थान को ध्यान में रखकर ही उपयोगिता और बहुप्रयोजनीय हो ऐसे ही हमें फर्नीचर खरीदने चाहिए। फिर है फैशन और शैली।
फर्नीचर खरीदते समय गृहिणी को प्रचलित शैली और आधुनिक डिज़ाइन का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा हम पिछड़े होने का संकेत लगते हैं। आजकल फर्नीचर में कौन कौन से डिज़ाइन प्रचलित हैं, इसका ज्ञान हम किससे ले सकते हैं? नेट से देख सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं से देख सकते हैं, पुस्तकों से, अखबारों से, विज्ञापन के माध्यम से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, और घर बैठे तो हम ऑनलाइन भी देख सकते हैं। फर्नीचर सदैव सामयिक फैशन और शैली के खरीदने चाहिए ताकि उससे व्यक्ति को अधिकतम सुख, शांति, आनंद एवं संतोष की अनुभूति हो। हाँ, यदि मकान परंपरागत डिज़ाइन का है तब तो देसी शैली के फर्नीचर खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि परंपरागत मकान में परंपरागत फर्नीचर ही शोभा पाते हैं। परंतु यदि मकान अत्याधुनिक डिज़ाइन के हैं तब इसमें परंपरागत शैली और डिज़ाइन के नमूने वाले फर्नीचर ज़रा भी शोभा नहीं देते। इसमें तो आधुनिक फैशन और शैली के फर्नीचर ही होने चाहिए। नेक्स्ट है डिज़ाइन। फर्नीचर का चयन करते समय इसके डिज़ाइन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। फर्नीचर सरल एवं सादे डिज़ाइन का हो, परंतु आकर्षक होना चाहिए। वे खूबसूरत, सुडौल, नवीन और प्रचलित फैशन के होने चाहिए। कुशल कारीगर द्वारा बनवाया गया हो। एक श्रेष्ठ फर्नीचर वही होता है जो सादा होने के साथ साथ सुंदर भी हो तथा जिसकी साफ सफाई, देखभाल, रखरखाव करने में कम से कम समय और शक्ति नष्ट हो। फर्नीचर के डिज़ाइन बहुत ही अधिक उलझे हुए और जटिल नहीं होने चाहिए और ना ही बारीक नक्काशीदार हो, और अधिक जटिल डिज़ाइन वाले फर्नीचर की साफ़ सफाई करना बेहद कठिन काम होता है। ध्यान रखें, फर्नीचर बहुत भारी वज़न वाला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारी फर्नीचर को हम रोज़ रोज़ हटाकर साफ़ सफाई नहीं कर सकते। इस कारण इसके नीचे व पीछे मच्छर, मक्खी, छिपकली, झिंगुर आदि आसानी से अपना घर बसा लेते हैं। फिर आरामदेह। हम फर्नीचर जो भी लेते हैं सुंदर, मजबूत, टिकाऊ तो हो, साथ साथ आरामदायक और सुविधाजनक भी होने चाहिए। आरामदायकता फर्नीचर की सबसे बड़ी विशेषता है। फर्नीचर का डिज़ाइन इस तरह का नहीं होना चाहिए जिससे कि उस पर बैठने, सोने, पढ़ने, लिखने, आराम करने में कष्ट हो। फर्नीचर का डिज़ाइन कार्यानुसार होना चाहिए, जैसे सोफ़ा, पलंग, कुर्सी, स्टूल, मेज़, अध्ययन मेज़ आदि का डिज़ाइन आरामदायक और होना ज़रूरी है, ताकि व्यक्ति आराम से उचित शारीरिक मुद्रा अपनाकर कार्य कर सके। आमतौर पर फर्नीचर को ध्यान में हम ऐसे सोफ़े और कुर्सियाँ लेनी चाहिए जो कि व्यक्ति की ऊंचाई को ध्यान में रखकर बनाई जाए। सोफ़े और कुर्सियाँ ऐसे दें, परंतु यदि इससे कम हो, जो हमारे एक औसत व्यक्ति की ऊंचाई हो उससे कम हो या उससे ज़्यादा हो, तब हमें विशेष ऑर्डर से बनाएं, तब उससे हमें असुविधाजनक होते हैं, और अगर उससे ज़्यादा हो तो हम ऑर्डर देके भी बनवा सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रहे कि बच्चों का फर्नीचर भी उनकी शारीरिक माप, ऊंचाई को ध्यान में रखकर बनवाया जाना चाहिए। अगर रेडीमेड नहीं मिलता है तो हम उसको ऑर्डर देके भी बनवा सकते हैं। और फर्नीचर की डिज़ाइन इस तरह से होनी चाहिए कि बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास में इन्हें छोटा बड़ा करके उपयोग में लाया जा सके। अतः फर्नीचर जो हो, समायोजनशीलता का गुण होना भी उसमें अनिवार्य होता है।